यस सर, कल जो आप बताए थे ना सर, मतलब वो पिछले वाला सर। हाँ, तो वो आज आज तीन सुबह आज नंबर में बड़ा सुबह छोटा बहुत। बता देता हूँ। यस सर। सर एक तीन। क्वेश्चन है सर। हाँ, बताइए। सर जिसका स्ट्रीम मैथ है सर, क्या वो नीट का एग्जाम दे सकता है सर? क्यों नहीं? अच्छा, डॉक्टर के लिए क्या? यस सर। एक्चुअली मैं बताता हूँ इस क्लास के बाद। ठीक है सर। देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, विजुअल बेसिक में गया। देखिए, स्क्रीन शेयर कर दिया हूँ, नहीं किया हूँ? कर रहा हूँ। नहीं हुआ है सर। हो गया सर। देखिए, एक यूज़र फॉर्म ले रहे हैं यहाँ पे। और इसका नाम रखते हैं फाइंड मैक्सिमम एमंग थ्री नंबर्स। अब टू के बाद थ्री ले लो या फोर ले लो या फाइव ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन थ्री अगर बता दूंगा ना, तो फोर फाइव सिक्स वगैरह भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले लेवल लिया, और इस लेवल पे लिखा मैंने फाइंड मैक्सिमम एमंग थ्री नंबर्स। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और इसके बाद यहाँ से जाकर के फ़ॉन्ट साइज बड़ा करते हैं यहाँ से। ठीक। अब यहाँ से क्या करना है, तीन नंबर लेना है। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। इसको बड़ा कर देता हूँ। और इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं यहाँ पे। तीन टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। और इसके बाद एक बटन ले लेते हैं, फाइंड ग्रेटेस्ट का। यहाँ तक तो सबको क्लियर है? यस कोई सर। दिक्कत नहीं है? नो सर। इसका नाम जो है ना, एक तो नंबर वन तो ठीक है, इसका नाम नंबर टू रखते हैं, और इसका थ्री। और टेक्स्ट बॉक्स जो है वन टू थ्री है। अब यहाँ पे जा रहे हैं, कंडीशन लगाते हैं। पहले तीनों वैल्यू को, तीन अलग अलग वेरिएबल मिलते हैं, एन वन, एन टू, एन थ्री एज इंटीजर। एन वन इक्वल टू सी इंट टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट वैल्यू, एन टू इक्वल टू सी इंट टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट वैल्यू, एन थ्री इक्वल टू सी इंट टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट वैल्यू, थ्री डॉट वैल्यू है ना। कुछ नहीं करना है, जैसे आप कंडीशन लगा रहे थे वैसे ही लगाना है। एन वन ग्रेटर देन एन टू ऐसे लगा रहे थे, अब बीच में एक एंड ऑपरेटर लगा देना है इस तरीके से। अब इसका मतलब क्या हुआ बताओ, कि एन वन एन टू से भी बड़ा है और एन वन एन थ्री से भी बड़ा है, तब ना एन वन सबसे बड़ा हुआ। एन वन इज द ग्रेटेस्ट नंबर। एलिफ n2 greater than n1 and n2 greater than n3, then message box n2 is the greatest number, else message box n3 is the
ग्रेटेस्ट नंबर। एंड इफ फिनिश हो गया। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। सर आप सर एल्स इंड इफ के बाद सर जो गैप दिए हैं सर, वो देना जरूरी नहीं है सर? हम नहीं बिना नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना है सर? नहीं, वो बस प्रोग्रामिंग थोड़ा अच्छा लुक के लिए दिया गया है, ताकि समझ में आ जाए कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला चलेगा लाइन, ठीक। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला लाइन चलेगा, और नहीं नहीं सर, तो हमको फिर लगा सबसे कि लास्ट कोडिंग लाइन चलेगा। गलत तो नहीं होगा ना सर इसीलिए? नहीं, कोई गलत नहीं होगा। थोड़ा सा अगर स्पेस रहेगा भी तो कोई परेशानी नहीं है, नहीं भी रहेगा तो कोई परेशानी नहीं है। स्पेस और स्पेलिंग इसका सही होना चाहिए, ठीक है। अब यस इसको सर। चला के देखते हैं। कंडीशन तो समझ में आ ही रहा होगा, n1 n2 से बड़ा है एंड n1 n3 से बड़ा है। F5 से ना रन करवाते हैं हाँ सर? F5। हाँ जी नैतिक। एल्स हम्म, एल्स क्यों लगाए हैं? लास्ट वाला। या सर एल्स क्यों लगाए हैं सर? हाँ, क्योंकि कौन सा एल्स, सेकंड या लास्ट? सेकंड में जो एल्स लगा है वो वाला या लास्ट वाला? नैतिक, कौन सी एल्स की बात कर रहे हैं आप, जरा एक बार रिपीट करेंगे मुझे? नैतिक, दोनों सर, दोनों में। हाँ ठीक। यस देखो सर, बोल रहे ध्यान हैं। दो, देखिए सबसे पहला जो कंडीशन है, अगर ये फुलफिल हो जाता है तो बाकी ये दो कंडीशन को चेक नहीं किया जाएगा, स्किप कर देगा। ये दो कंडीशन स्किप कब होगा? जब पहला कंडीशन ट्रू होगा। समझे कि नहीं समझे? पहला कंडीशन किस हालत में ट्रू होगा? जब n1 की वैल्यू n2 से बड़ा है एंड n1 की वैल्यू n3 से भी बड़ा है। ऐसे केस में क्या हो जाएगा? n1 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन क्या होता है, फॉल्स हो जाता है, यानी किसी केस में n1 n2 से बड़ा नहीं है या n1 n3 से बड़ा नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब ऐसे केस में क्या होगा कि ये कंडीशन को चेक किया जाएगा कि क्या n2 n1 से बड़ा है, क्या n2 n3 से बड़ा है। अगर n2 n1 n3 दोनों से बड़ा है तो n2 सबसे बड़ा है, और नहीं तो अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाता है, जैसा कि ये हुआ था फॉल्स। फॉल्स मतलब कि क्राइटेरिया को मैच नहीं किया, किसी कारणवश n2 n1 से तो बड़ा है लेकिन n2 n3 से बड़ा नहीं है, तो ऐसे केस में सबसे लास्ट वाला चलेगा, n3 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। ये चलेगा। अब जैसे ही रन करते हैं, अब यहाँ पे मैं रन करा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसको एक बार शेप करके अच्छे से, द माइक्रो इज डिसेबल, इसको माइक्रो इनेबल करना पड़ेगा जी। माइक्रो इनेबल करते हैं दोबारा। एक ही एक्सेल खुला है ना, दो खुल गया है, दो खुल गया है। फिर से एक बार खोलता हूँ, कहाँ था ये? यहाँ से एक्सेल में जा करके, और ये था सबसे लास्ट, ये चेक कर लेते, इसी में बना लेते ना, देख लेता हूँ किसमें बना रहा था मैं। एक्चुअली माइक्रो इनेबल का जो ऑप्शन है ना, वो कब आता है? जब आप किसी कारणवश उसे अच्छे से सेव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एडवांस एक्सेल का जो फाइल है ना, एक्सेल वीवीए का जो फाइल है, वो सेव करने के लिए मांगता है प्रॉपर तरीके से। नहीं सेव होने के कारण ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कोई नहीं, हाँ मैं देख लेता हूँ एक बार, फिर से उसको डिजाइन कर लेता हूँ, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। लेट्स ओपन एक्सेल।
ये था शायद ना, और यहाँ से इनेबल कंटेंट करना था, डेवलपर में जाना था, विजुअल बेसिक में जाना था, यही था हमारा। अब रन हो जाएगा, हो गया रन। अब इसमें नंबर डाल रहे हैं, इसमें डाल थोड़ा नंबर के लिए फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ, 1 2 3, go to font and make the font size 12। वापस रन करते हैं, 100 120 200, कौन सबसे बड़ा है? तीनों में सबसे बड़ा कौन है? सर नंबर 3। 200 ना। तो जैसे ही आप यहाँ पे बटन क्लिक करेंगे तो क्या दिखाएगा? N3 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अब अगर मैं मान के चलो नंबर 2 को बड़ा कर देता हूँ, 220 कर दिया, तो अब क्या दिखेगा? नंबर 2 इज ग्रेटर नंबर। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। फिर मान के चलो गलती से हमने फर्स्ट नंबर को बड़ा कर दिया, अब क्या दिखेगा? नंबर 1 इज ग्रेटर नंबर। तो तीनों केस में काम कर रहा है ये। तो आपने क्या नोटिस किया कि अगर एक कोई बड़ा है तो बाकी दो को चेक नहीं किया ना। मतलब ये कंडीशन हर हाल में फुलफिल किया जा रहा है। ये जो कंडीशन है, जैसे मान के चलो n1 की वैल्यू आपने कितना लिया, देखो मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, मान के चलो n1 की वैल्यू है 5, ठीक, जिससे पूछूंगा जवाब देना। n2 की वैल्यू है 3 और n3 का वैल्यू है 4, मान के चल रहा हूँ। अब यहाँ पे n1 की वैल्यू रखो, कितना है 5, n2 का वैल्यू कितना है 3, n3 का वैल्यू कितना है 4। अब 5 अगर यहाँ पे रखोगे तो 5 क्या 3 से बड़ा है? क्या 5 3 से बड़ा है? पूछ रहे हैं। यस सर। इतना देर क्यों लगाते हो जी? आप लोग को इतना भी नहीं पता है कि 5 3 से ऑलवेज बड़ा है? सर तुरंत क्विक रिस्पांस दिया करो। आप लोग मेरे स्टूडेंट कहलाने लायक नहीं हो, जबरदस्ती झेल रहा हूँ आप लोग को। इसके बाद फिर से देखो कंडीशन लगाया है, n1 का वैल्यू अभी भी 5 है और n3 का वैल्यू 4 है। क्या 5 4 से बड़ा है? यस या नो? तो जब है तो देखो तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, n1 n2 से बड़ा है और n1 n3 से बड़ा है, यानी 5 3 से भी बड़ा है और 5 4 से भी बड़ा है। तो ऐसे केस में क्या दिखा देगा? n1 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अब बाकी ये दोनों कंडीशन चेक नहीं किया जाएगा। ये एक्सेल है। ठीक है, और पूछिए, और कुछ पूछ रहे थे क्या विनीत? यस सर। क्या बताओ? सर वहाँ पे n1 5 है तो n1 2 ये लिखना जरूरी है? नहीं, वो बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, ये मैं हटा दूंगा। ठीक है, मैं यूजर से इनपुट लूंगा। अभिराज माइक म्यूट करके बोलो, इधर पढ़ाई कर रहा है बदमाशी कर रहा है। देखो यहाँ से इसे रन करो, और रन करने के बाद अब क्या नंबर डालना है विनीत बताना जरा। इसमें 10 डाला, इधर डाला 5 और इधर डाला 7। अब सबसे बड़ा कौन है? नंबर 1 इज द ग्रेटेस्ट। यस, तो ये काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है। फॉर्मूला दिखाएगा। ये रहा फॉर्मूला। क्या बड़ा फॉर्मूला? वो इसी पे बेस्ड है ना, जो कल बताया था, 2 नंबर में बड़ा छोटा का। अच्छे से तुम लोग भी साथ ही साथ बनाता, जिसके पास लैपटॉप है। सर हम बना रहे हैं। अभिराज तो नहीं बना रहा होगा, इसीलिए अभिराज कमजोर हो गया है पढ़ाई में। बनाता तो इतना कमजोर नहीं होता। ठीक है, आगे कोई नया फाइल बतावे एक और। अब 4 बटन लेके अरिथमेटिक ऑपरेशन बता रहे हैं, इसके बाद एक बटन लेकर के 4 काम करेंगे। अभी 4 बटन लेकर के 4 काम कर रहे हैं पहले। मतलब अभी दिखाता हूँ। हेडलाइन एक डाला,
अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ घटाव गुना भाग, यही होता है ना? क्या लिखे हैं सर? दिख नहीं रहा। दिखा रहा हूँ बड़ा करके। अरिथमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ घटाव यस सर, गुना भाग, यही होता है, कुछ और होता है? यही होता है। अब इसके लिए मैं 2 टेक्स्ट बॉक्स ले लिया। ले लिया और 2 नंबर ले लिया। यहाँ पे क्या डाला? नंबर 1। और यहाँ क्या डाला? नंबर 2। इसके बाद इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक। अब 4 बटन लेता हूँ। एक, दो, 3, 4। यहाँ इसका नाम देते हैं ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड। थोड़े बड़ा कर देते हैं। ये 4 काम अभी 4 बटन लेके कर रहा हूँ और आज ही आप लोग को बताने वाला हूँ कि एक ही बटन से चारों काम कैसे होगा। पहले क्या बता रहा हूँ? 4 अलग अलग बटन लिया और 4 काम दिखाने वाले हैं। आप चाहते हो कि एक लेवल पे आंसर आए, यहाँ पे नीचे में लेवल पे आना चाहिए। ठीक है, मैसेज बॉक्स पे तो आप लोगों ने देख ही लिया, लेवल पे आना चाहिए। और उसका जो कलर है, कलर कम से कम ब्लू होना चाहिए या रेड होना चाहिए, जो भी है ना। ब्लैक हो गया बहुत बार ना, अब रेड होना चाहिए। यस सर। ठीक है, और इसका नाम जो है, कैप्शन जो है, लेवल 1 है, लेवल 4 है। ठीक, चलिए यहाँ पे रिजल्ट लिख देते हैं। रिजल्ट, ठीक है, अभी लेवल 4 रहने दें, आराम से रिजल्ट लिखेंगे बाद में। रिजल्ट खुद ही डिस्प्ले हो जाएगा बटन पे, यहाँ पे रिजल्ट दिख जाएगा लेवल पे। अब यहाँ पे कोडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा आ गया, इसको हटा देते हैं। कोडिंग कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ऐड बटन पे कोडिंग कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 2 वेरिएबल लिया, n1 n2 एज इंटीजर। n1 इक्वल टू सी इंट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, n2 इक्वल टू सी इंट टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे क्या लिखना है? लेबल 4 डॉट कैप्शन। रिजल्ट वाला लेबल यही था ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे कि एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल पहले बना लेते हैं, सम नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, और सम की वैल्यू क्या हो जाएगा? n1 प्लस n2, प्लस लगाना है बस, है ना। और इसके बाद यहाँ पे क्या कर देना है? सम को प्रिंट करा देना है। देखो इधर, अब सम करके दिखाता हूँ। थोड़े टेक्स्ट बॉक्स की साइज बढ़ता कर देते हैं। इधर ध्यान दो बाबू, चलिए ध्यान दीजिए इधर। देखिए 100 प्लस 200 ऐड करूं, देखो 300 आ गया। इस बार मैंने लेवल पे प्रिंट कराया है, इसके पहले मैं मैसेज बॉक्स पे प्रिंट करा के दिखा रहा था। लेवल पे प्रिंट कराने के लेवल को कहीं भी रख सकते हो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, जहाँ मर्जी आप रख सकते हो। सब्ट्रैक्ट अगर निकालना हो तो ऐसे ही निकालोगे। सब्ट्रैक्ट के लिए इसको उठाओगे यहाँ से, ऐसे
सब्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पे डाल दोगे, वो सम की जगह सब्ट्रैक्ट नाम का वेरिएबल बना लेंगे और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बाकी यहाँ पे ठीक है। अब ये सही हो जाएगा, ठीक। पूरा SUB क्यों नहीं रहता, क्योंकि SUB कीवर्ड है यहाँ पे। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करके दिखाते हैं। 400 में हमने 200 को माइनस किया तो रिजल्ट क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन थोड़ा गलत आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ गलत क्यों आ रहा है। सब्ट्रैक्ट, अच्छा यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखना है, अब सही आएगा रिजल्ट। 200 में से 100 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर है। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। मल्टीप्लाई पे भी कोड नहीं किया हूँ, वही कोड मल्टीप्लाई पे भी कर दूंगा, थोड़ा सा बस क्या चेंज होगा, वेरिएबल और ऑपरेशन। मल्टीप्लाई इज इक्वल टू n1 इंटू n2 और यहाँ पे क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई। रन कराते हैं, 200 200, कुछ तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है चेक कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई n1 इंटू n2 मल्टीप्लाई, स्पेलिंग सही है ना, फिर क्या गड़बड़ है जी, कोई दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा क्या, स्पेलिंग तो सही है। 5 3, यस। एक्चुअली वो नंबर ज़्यादा हो जा रहा था, तो ऐसे केस में पता है ना हम लोग को लॉन्ग लेना पड़ता है। देखो यहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर 500 में 300 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो दिस विल बी लॉन्ग नंबर। तो ऐसे केस में क्या करोगे बाबू, ये जो आपने बनाया ना इंटीजर, यहाँ पे lng से कन्वर्ट कर दो, लॉन्ग हो जाएगा ये lng, और इन लोग को भी लॉन्ग में ले लो एज लॉन्ग। लॉन्ग में क्या हो जाएगा, बड़ा वैल्यू भी ले लेगा। अब मैं 500 में 300 से भी गुना करूँगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्यार से प्रेम से रिजल्ट दे देगा। देखो 15 लाख है ना, 1,50,000। क्लियर है। तो मैंने क्या किया, उसकी साइज को बढ़ा दिया। इसके पहले जब इंटीजर लिया था तो नहीं ले रहा था ना, क्योंकि इंटीजर का कैपेसिटी थोड़ा कम होता है लॉन्ग के कंपैरिजन में। लॉन्ग बड़ा साइज है। अब अगर डिवाइड करना है तो बिल्कुल वैसे ही, डिवाइड पे डबल क्लिक करो और यहाँ से कोड कॉपी कर लो और यहाँ पे क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, div और यहाँ पे क्या लिख देंगे, div। अब रन कराओ, डाल दिया हमने 400 और 20, डिवाइड करो कि रिजल्ट आ गया। सॉरी, डिवाइड में थोड़ा गड़बड़ आ रहा है, मल्टीप्लाई का ही साइन लगता है उसमें लगा रह गया। यस, यू हैव टू पुट स्लैश हियर। स्लैश क्या है, डिवाइड का साइन है। 200 में 5 से डिवाइड करोगे 40 आना चाहिए। यस इज द राइट आंसर। आप सभी को समझ में आ गया होगा। 4 बटन पे 4 ऑपरेशन। अगर ये समझ में आ गया तो एक ही बटन पे 4 ऑपरेशन करके दिखाएं। ये समझ में आ गया सबको, यस या नो? अगर नहीं आया तो बोलिए, एक बार और समझा देते हैं। यस सर। हाँ जी, कम से कम यस और नो तो बोलो। बाकी लोग सिर्फ अविनीत है क्या इस क्लास में, और कोई नहीं है? माइक अनम्यूट करिए फटाफट, कम से कम जब ख़त्म कर दे कहानी तब तो एक बार कह दो कि यस सर या नो सर। ऐसे तो चुपचाप रहते ही हो आप लोग। कुछ आया समझ कि नहीं आया? कोई बोलता ही नहीं है, इन लोग को पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कुछ भी। लग रहा है सर पता नहीं क्या करा दे रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं, फारसी पढ़ा रहे हैं। सामने नहीं होगा, नहीं होगा तो अपने जाएगा, हमको क्या लेगा? जो नहीं पढ़ेगा वो अपने न जाएगा। अपने हमको क्या लेगा बेटा? हम तो कोर्स ख़त्म करेंगे, दूसरा बच्चा को पढ़ाएंगे, नया बच्चा को साइन अप कर लेंगे। जो नहीं पढ़ेगा अपना खुद भर देगा, बाद में हमारा इंसल्ट भी करेगा। कहाँ से पढ़ा? सुप्रो पाठशाला से। तो नॉलेज तो है ही नहीं। सुप्रो पाठशाला को कर दिया इंसल्ट एक लाइन में।
वो अच्छा से पढ़ लेगा तो कोई पूछेगा कहाँ से पढ़ा, सुप्र पाठशाला से, क्या इज्जत मिलेगी, क्या प्रतिष्ठा मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। यस सर। तब आज सुप्र पाठशाला को पूरी कंट्री देख रही है, 5-6 कंट्रियाँ पूरा देखती है पाठशाला को, जिसमें से इंडिया टॉप पे रहता है और उसके जस्ट नीचे यूएसए रहता है और उसके जस्ट नीचे फ्रांस और कनाडा रहता है, जापान भी रहता है। 5 कंट्रीज वॉच कर रही है जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जो है औरंगाबाद में, गया में ही है, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे। बताइए जी चैंपियन लोग, कोई दिक्कत है इस सेशन में? अगर नहीं है तो मैं एक ही बटन पे 4 कर लूँ। लेफ्ट भी हो गया। कौन लेफ्ट हो गया? लेफ्ट आ जाएगा, उसको नेटवर्क इशू हो रहा होगा। देखिए चलिए, एक बटन पे चारों काम करने के लिए मैं ऑलरेडी तैयार कर दिया है। मैं इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करता हूँ, रुक जाओ, मैं सब कुछ बताता हूँ, डोंट वरी। ये भी अरिथमेटिक ऑपरेशन ही है, वैसे ही जैसे अभी बनाया था ना, बिल्कुल वैसे ही बना देता हूँ। कोड वगैरह मैंने इसके में पहले से लिख दिया है, ठीक है, आप लोग को दिख पाए इसलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। नंबर 1, नंबर 2, और ये है आपका चॉइस कॉम्बो बॉक्स। ये कॉम्बो बॉक्स देखो यहाँ से आएगा बेटा। सर पता है कॉम्बो बॉक्स कहाँ पे है? ये देखो इधर है ना, ये सर, ये एबीएल के बगल में। और ये बटन है जो हम लोग ले रहे थे, और एक चॉइस लिखना है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिखेगा, है ना, शॉर्ट में। कोई और ग्रुप में बता देते सर। नहीं, बनाते रहते हैं, बताते रहते हैं, मेरा तो काम ही दिन भर का यही है, अरिथमेटिक ऑपरेशन। अब ये जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है ना बेटा, थोड़ा स्टैंडर्ड है उससे जो भी बताया मैंने। क्यों स्टैंडर्ड है? क्योंकि ये काम एक ही बटन पे सारा काम करके दिखाएगा आपको। जो आप अभी 4 बटन पे देख रहे थे ना आप, ये एक ही बटन से सारा काम करेगा, लेकिन आपसे चॉइस मांगेगा कि आप क्या करना चाहते हो। रिजल्ट, हाँ, जो भी कुछ करना चाहो आपको बताएगा। RES क्या वो है? रिजल्ट है, वहाँ पे रिजल्ट शो करेंगे। जैसे इसके पहले रिजल्ट शो कर रहे थे ना लेबल पे, ये लेबल है बेटा, मान के चलो, जहाँ पर रिजल्ट शो होने वाला है। इंटर बटन, एंटर बटन को ओके कर लो, है ना, ओके कर लो, सबसे बढ़िया है। ठीक, बन गया पहले जैसा ही, बस इसमें अलग क्या ऐड किया मैंने, चॉइस। अभी चॉइस में है क्या, व्हेन यू रन दिस, चॉइस में क्या है, चॉइस में 4 वैल्यू मिलेगा आपको, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सर बस इतना ही। अब ये इसमें अगर और भी ऐड करना चाहो तो आप चॉइस ऐड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को अगर परसेंटेज निकालना है, मॉडुलस निकालना है, ये कैसे ऐड हुआ बताते हैं। इस पर डबल क्लिक करना, ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म पे डबल क्लिक करोगे तो एक इनिशियलाइज नाम का इवेंट है बेटा, देखो यहाँ पे। ये अगर आपको नहीं आएगा ना तो यहाँ पे जा करके इनिशियलाइज को सेलेक्ट कर देना, ठीक। जैसे ही कर दोगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद ये लाइन आपको लिख देना है जो मैंने लिखा है। ओके सर। ये लाइन लिखने से होगा क्या कि उस वाले बॉक्स में वैल्यू आ जाएगा। देखिए, ठीक है। जैसे मान के चलो मुझे डिवीज़न का डिवाइड लिखना है, तो मैं यहाँ पे डिवीज़न को डिवाइड कर दूँ तो वहाँ पे अपने आप ही डिवाइड हो जाएगा। फिर से रन करा रहा हूँ, ध्यान देना, देखो डिवाइड हो गया। लेकिन जहाँ जहाँ मैंने डिवाइड किया मुझे हर जगह से कोड इसमें कैसा होगा, कोड वैसा ही करना पड़ेगा जैसे हम इसके पहले किए थे, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा कोडिंग इसका। इसमें 3 वेरिएबल बनाया है मैंने, एक नंबर का, दूसरा num2 का, तीसरा चॉइस। टोटल 4 वेरिएबल बनाया है, num1, num2 एंड
चॉइस एंड रिजल्ट, 4 वेरिएबल है, ठीक है। num1 num2 इंटीजर में है, चॉइस और रिजल्ट स्ट्रिंग में है। टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू num1 में डाल दिया, टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू num2 में डाल दिया, जैसे पहले डालते आ रहे थे। एक और जो कॉम्बो बॉक्स लिया था ना, जिसके अंदर वैल्यू है ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, उसी हमने चॉइस में डाल दिया। चॉइस नाम की वेरिएबल आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड इन स्ट्रिंग टाइप। ये स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है वो चॉइस है। अब यहाँ पे ना, जैसे कई बार क्या होता है, आप लोग होटल में खाना खाने जाते हो, रेस्टोरेंट वगैरह में, तो आपको जो है एक मेनू मिलता है कि आप उसमें से क्या पसंद करते हैं। जो भी आप मेनू में पसंद करते हैं, बेटर वही आपको चीज़ ला करके आपके टेबल पे रख देता है। यस या नो? तो हमारे पास एक मेनू ही है, ये मेनू है। आप इसमें से जो पसंद करोगे, जो ऑपरेशन करना चाहोगे, वो ऑपरेशन हो जाएगा इसका। तो वही इसीलिए क्या कि यहाँ पे केसेस लगाए हैं कि अगर आपने ऐड सेलेक्ट किया तो क्या होना चाहिए, प्लस। अगर आपने सब्ट्रैक्ट सेलेक्ट किया तो क्या होना चाहिए, माइनस। अगर आपने मल्टीप्लाई सेलेक्ट किया तो क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई। और अगर आपने डिवाइड सेलेक्ट किया तो क्या होना चाहिए, डिवाइड। और अगर आप ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कुछ नहीं सेलेक्ट करते हैं तो क्या आएगा, इनवैलिड चॉइस। या फिर वहाँ पे आप कर दो सेलेक्ट योर चॉइस, ठीक है। यहाँ पे कर दो सेलेक्ट योर चॉइस। अब यहाँ पे रन करते हैं। रन करने के बाद वैल्यू डालते हैं 20 10। चॉइस किया हमने ऐड। ऐड जब क्लिक करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30। फिर सब्सट्रैक्ट, क्या आ गया, 10। 20 माइनस 10, चॉइस कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई 20 इंटू 10 200। डिवाइड 20 डिवाइड बाई 10 दैट इज 2। कितना सही आंसर है, आ रहा नहीं आ रहा है? बटन एक कॉमन एक, ये थोड़े स्टैंडर्ड हो गया। इसके पहले क्या दिखाया था, मल्टीपल बटन्स मल्टीपल ऑपरेशन। क्लियर है? लेकिन कोड अभी आप लोग को क्लियर नहीं होगा, ये कोड थोड़ा समझना पड़ेगा। ये कोड जो है ना 3-4 बार लिखिएगा, केसेज वाला प्रोग्राम बनवाएंगे ना तब क्लियर होगा। बस इतना ध्यान रखो कि 4 वेरिएबल बनाए, जैसे वेरिएबल पहले बना रहे थे कंटेनर, वैसे ही बना दिया। 2 कंटेनर में हमने टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू डाल दिया और एक कंटेनर में हमने कॉम्बो बॉक्स की, जो तीसरा वैल्यू है चॉइस वाला। अब चॉइस यहाँ पे लिया और हर बार चेक किया कि आपने ऐड को चॉइस किया है कि सब्सट्रैक्ट को, कि मल्टीप्लाई को, डिवाइड को। इनमें से जो भी आपने चॉइस किया है, अगर आपने ऐड को चॉइस किया तो आपकी दोनों वैल्यू ऐड होकर के रिजल्ट में वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अगर आपने सब्ट्रैक्ट को चूज किया है, चॉइस किया है, तो दोनों वैल्यू का सब्ट्रैक्शन रिजल्ट RES में यानी रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। अगर आपने मल्टीप्लाई का चॉइस किया है तो दोनों वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। और अगर आपने डिवाइड को सिलेक्ट किया है तो उसका डिवीज़न वैल्यू रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। और अगर इनमें से कोई भी आपने सेलेक्ट नहीं किया तो जिस प्रकार से हम लोग कंडीशन अभी इसके पहले लगा रहे थे कि अगर आपका पहला कंडीशन फॉल्स हो गया, दूसरा भी फॉल्स हो गया, तो तीसरा अपने आप ट्रू हो जाएगा। तो इनमें से अगर आपने कोई सेलेक्ट नहीं किया तो अब आपको एक मैसेज आएगा सेलेक्ट योर चॉइस। क्या आप देखना चाहते हैं? मान के चलिए हमने वैल्यू डाल दिया, लेकिन हमने इनमें से कोई ऑपरेशन को सेलेक्ट नहीं किया, जस्ट सेलेक्ट को सेलेक्ट किया, तो इस केस में व्हेन यू प्रेस बटन व्हाट विल प्रिंट, सेलेक्ट योर चॉइस। बट ये सेलेक्ट योर चॉइस थोड़ा हिडन है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस लेवल को बड़ा कर देता हूँ ताकि ये पूरे अच्छे से सेलेक्ट योर चॉइस को डिस्प्ले कर पाए। मैं यहाँ से थोड़े से बड़ा कर देता हूँ। अब ये सेलेक्ट योर चॉइस पूरा दिखाएगा कि सेलेक्ट योर चॉइस एक स्ट्रिंग है, ठीक है। डाला 20, डाला 10 और इसके बाद सेलेक्ट पे क्लिक किया और नाउ व्हेन यू क्लिक ऑन ओके दिस विल प्रिंट सेलेक्ट योर चॉइस। क्योंकि इस केस में ना ही हमने ऐड को सेलेक्ट किया, ना ही सब्सट्रैक्ट, ना ही मल्टीप्लाई और ना ही डिवाइड। लेकिन जैसे ही अगर आपने ऐड को सिलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट योर चॉइस गायब हो जाएगा और 20 + 10 30 रिजल्ट आ जाएगा। सही है? हैं? सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है? बताओ, काम सही हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कहीं कोई परेशानी तब होगा जब आप बनाओगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग से रिक्वेस्ट है
कि अगर नहीं भी बनेगा तो कोड को देख करके बनाना, लेकिन बनाना, क्योंकि देख करके भी बनाओगे ना तो 2-4-10% दिमाग में आएगा, फिर करते करते धीरे धीरे आदत हो जाएगा तो खुद से बनाने लग जाओगे। सर कोड अभी देख के बता। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। 3 चीज बता दिया, अरिथमेटिक ऑपरेशन स्टैंडर्ड वाला। हाँ, एक बार फिर से देखो, सबसे पहले हेडलाइन डाला नैतिक, इसके बहुकारी भरते रहो। 2 टेक्स्ट बॉक्स लिया, नम 1 नम 2, ठीक है नैतिक, ध्यान दो। चॉइस के लिए कॉम्बो बॉक्स लिया। कॉम्बो बॉक्स कहाँ पे है, ये देखो टेक्स्ट बॉक्स के जस्ट बगल में राइट साइड कॉम्बो बॉक्स है ना। अब इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर आपको वैल्यू जो दिख रहा था, वो वैल्यू कैसे दिख रहा था, तो वो मैंने फॉर्म पे डबल क्लिक किया था और इनिशियलाइज नाम के इवेंट को यहाँ से ऑन कर लिया था। ये देखो यहाँ पे एक बार फिर से दिखाता हूँ, लेट्स गो टू फॉर्म विंडो, ये रहा फॉर्म। फॉर्म पे डबल क्लिक किया, देखो इनिशियलाइज यहाँ पे दिख रहा है। जब तक फॉर्म पे डबल क्लिक नहीं करोगे तब तक इनिशियलाइज आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे एक बार फिर से दिखाता हूँ, वी एन ऑब्जेक्ट, हियर इज अ फॉर्म एंड हियर इज इनिशियलाइज। ठीक है, एक बार फिर से, ये रहा फॉर्म, डबल क्लिक किया और इनिशियलाइज आपको दिख रहा है। जैसे इनिशियलाइज दिखेगा आपको यहाँ पे जाकर के एंटर प्रेस कर देना है, तो ये आपको इवेंट हैंडलर अपने आप बन के आ जाएगा। और जैसे यूजर फॉर्म इनिशियलाइज लिखा आ जाएगा, ये लाइन आप उसके अंदर लिख देना। ठीक है, और लिखने के बाद क्या होगा कि उसके अंदर वैल्यू आ जाएगा, ये जो वैल्यू है, ठीक है, आ जाएगा उसके अंदर। और इसके आवाज ब्रेक हो रहा है क्या, किसी का आवाज उधर से आ रहा है रिटर्न होकर के। नैतिक के माइक से आ रहा है। हाँ, उसको तो मैंने बोला ही है हूँ कार्य भरने के लिए, बट चू चू की आवाज क्यों आ रही है। हेडफोन लगा रखा है नैतिक, हेडफोन अगर लगाया है तो हेडफोन को साफ करके दोबारा लगाओ। हो सकता है धूल डस्ट के कारण चींची की आवाज आ रहा है उसके अंदर से। हमेशा ये सब जैक वगैरह जो है ना, उसको साफ सुफ करते रहना चाहिए, समझ गए। चलिए, मेरे माइक से कैसा आवाज आता है विनीत? अच्छा, क्योंकि मैं इसको साफ सफाई रखता हूँ। क्या सर? साफ सफाई करते रहते हैं माइक को हमेशा। आवाज आपका बहुत कट कट के आ रहा था। तो नेटवर्क इश्यू होगा फिर। अभी ठीक है? यस सर, अब ठीक है। कभी कभी नेटवर्क डाउन की वजह से, लेकिन जब भी आवाज़ जा रहा होगा तो क्लियर जा रहा होगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने। अब मैं इसको शेयर करता हूँ आपके ग्रुप में। कोड मैंने बता ही दिया, एक बार फिर से कोड देख लो। डबल क्लिक किया बटन पे, ये वेरिएबल्स बनाए, वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कराया, स्टोर कराने के बाद सेलेक्ट लगाया, केसेस लगाए यहाँ पे, मल्टीपल केसेस, मल्टीपल कंडीशन, मल्टीपल क्राइटेरिया। ठीक है, ऐड है, सब्सट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। इसके अलावा अगर और भी केसेस लगाना हो आपको मॉडुलस के लिए तो आप यहाँ लगा सकते हो, केसेस बढ़ा सकते हो। ठीक है, केसेस बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये ध्यान रखना कि जो नाम अपने यहाँ पे लिखा है एज इट इज़ वही नाम यहाँ पे होना चाहिए। अगर ऐड यहाँ पे ए स्मॉल कर दिया और यहाँ पे ए कैपिटल कर दिया तो फिर तेरा ऐड नहीं निकल के आ जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ए को स्मॉल कर देता हूँ। अभी देखना ऐड नहीं प्रिंट कर पाएगा ये। 20 + 10 पहले 30 दिखा रहा था, लेकिन अब देखो क्या दिखाता है, सेलेक्ट योर चॉइस, यानी कुछ गलत रिजल्ट आ रहा है। जबकि सेलेक्ट हमने क्या किया, ऐड, बट उसको ऐड मिल नहीं रहा है क्योंकि हमने क्या किया, उसकी वैल्यू में जाकर के चेंज कर दिया। इसलिए ये ध्यान जरूर रखना कि अगर आप यहाँ पे एक कैपिटल लिख रहे हो तो यहाँ पे भी एक कैपिटल होना चाहिए नीचे यूज़र फॉर्म इनिशियलाइज के अंदर। अगर आपने ऊपर में स्मॉल लिखा है तो यहाँ पे स्मॉल ही होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कैपिटल ही लिखो, आपको जो मर्जी है वो लिखो, स्मॉल भी लिख सकते हो, लेकिन वो स्मॉल वैल्यू आपको यहाँ पे भी रखना होगा। ठीक है, ये है सीन इसका। तो आज के लिए 3 फॉर्म बहुत काफ़ी है। फर्स्ट मैंने बताया कि 3 नंबर में बड़ा कैसे निकालना है, आप लोग छोटा निकाल लेना। सेकंड बनाया मैंने 4 अलग अलग बटन लेके अरिथमेटिक ऑपरेशन करना। और थर्ड मैंने ये बताया कि एक ही बटन से अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना।
सर बोलिए। सर जो आप अर्थमेटिक बताए ना ऑपरेशन, उसमें पहला तो ऐड सब्ट्रैक्ट वाला बताए थे, हाँ सेकंड में जो कॉम्बो बॉक्स वाला बताए थे ना, हाँ, दोनों में से कॉम्बो बॉक्स वाला ही बना ले। नहीं, सब बनाना है। ओके ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में नहीं रहो। हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को सीखोगे तो बड़ी चीज़ें फिर अपने आप आसान लगने लग जाएगा, है ना। आगे आगे बढ़िए, ठीक है। मैं इसको भेजता हूँ फिर, है ना। बाकी जो डाउट होगा ना फिर कल एक बार पूछ लेंगे और अभिराज से स्क्रीन टेस्ट करवा देंगे, इसी पे करवाएंगे। इसलिए अभिराज को पर्सनली कहना चाहूँगा कि वो कल तैयार करके लाए, कोई बहाना ना करे कि इंटरनेट नहीं है सर, तो डेटा ख़त्म हो गया है सर। ठीक है अभिराज, यही बनवाऊँगा Yes, मैं sir. तेरे से कल। चलो फिर